भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम लोग 7वें स्कंद के 3रे अध्याय के हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना में श्लोक नंबर 35 को पढ़ेंगे। यदि दास्यसि अभितान वरान मे वरदोत्तमा भूतेभ्य त्वत् विशिष्टेभ्य मृत्यु मा भूतमं प्रभो। यदि दास्यसि दोगे अभिमतान वांछित वरान वर में मुझको वरदुत्तम हे समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ भूतेभ्य जीवों से त्वत् तुमसे विशिष्टेभ्य उत्पन्न किए गए मृत्यु माँ नहीं भूत हो मम मेरे प्रभो हे स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। हे प्रभो हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझसे मेरे मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हो। कृपया दोहराइए। हे प्रभो हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हो। तात्पर्य, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न होकर ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने इस संसार में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न किए। अतः सृष्टि के प्रारंभ से सारे जीव एक श्रेष्ठ जीव से उत्पन्न हुए। अंततो गत्वा कृष्ण ही परम श्रेष्ठ व्यक्ति और अन्य सबों के जनक हैं। अहम बीज प्रदापिता, वे समस्त जीवों के वीर्य दाता पिता हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की पूजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में की और वह उनके वर से अमर होने की आशा करता रहा। किंतु अब यह समझकर कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, क्योंकि कल्पांत के समय वे भी मर जाएंगे। हिरण्यकशिपु अत्यंत सतर्क होकर ऐसा वर मांग रहा है जो अमरता के ही समकक्ष है। उसका पहला प्रस्ताव है
कि वह इस भौतिक जगत के भीतर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए किसी भी प्रकार के जीव द्वारा मारा ना जा सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग 7वें स्कंद के 3 अध्याय के 35वें श्लोक पर हैं और इसमें वही प्रसंग चल रहा है कि हिरण्यकशिपु ने अमर होने की तैयारी में घोर तपस्या की, घोर तप किया और इतना घोर तप किया कि उसके शीर्ष से, हेड से अग्नि की प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हुई और उसका शरीर कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था, तब भी वो इतना पावरफुल था। और जब ब्रह्मा सारे देवता लोगों ने देखा कि ये पहली बात तो तपस्या जो कर रहा है हिरण्यकशिपु, इसका जो पर्पस है, उद्देश्य है, बहुत खतरनाक है, सारे विश्व के लिए बहुत दुखदाई है। और अब ये जो तपस्या कर रहा है, अब इसके शरीर में से आग निकल रही है, पूरा ब्रह्मांड आग में जल रहा है। सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, देवता लोग इकट्ठे हो गए और बोले कि ब्रह्मा जी इसका कुछ करो, नहीं तो ये सब कुछ जल के राख हो जाएगा, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इस जगत के नाथ हैं। आप सारे, क्योंकि यस्यैक निश्वसति कालमथावलंब्या जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महांस इह यस्या कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि यस्यैक निश्वसति। जिसकी एक सांस कालमथावलंब्या, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं खुद भगवान कृष्णा विष्णु महाविष्णु की स्तुति में ब्रह्म संहिता में कि जिनकी एक सांस यस्यैक निश्वसति कालमथावलंब्या जीवंति लोम बिलजा, मैं जीता हूँ, कितनी मेरी आयु है मालूम, एक सांस के बराबर महाविष्णु, विष्णुर महान स इह यस्या कला विशेषो। उन महाविष्णु की जो कि पूरे भगवान कृष्ण भी नहीं है, भगवान कृष्ण की तो बात ही क्या है, महाविष्णु जिनके रोम बिलजा, उनके रोम से, उनके छिद्रों से ब्रह्मांड जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकल के जाते हैं, जब वो सांस खींचते हैं सारे ब्रह्मांड उनके रोम में समा जाते हैं एक क्षण। और वो एक क्षण महाविष्णु का कई बिलियन ईयर्स जो है वो हमारे और ब्रह्मा जी के 100 साल। सहस्र युग पर्यंतम अर्हद यद ब्रह्मणो विदु, अर्हद एक दिन, ब्रह्मणो विदु ब्रह्मा का एक दिन, सहस्र युग। तो देख ली कितनी। अब ब्रह्मा जी के पास में जब ये तप करने के लिए पहुंचा तो सारे राक्षस लोग, सारे राक्षस भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पर्सनैलिटी, राक्षस का मतलब है राक्षसी वृत्ति,
राक्षसी मेंटलिटी, सोच। और राक्षसी सोच क्या है? ईश्वर अहम, अहम भोगी बलवान, अहम सुखी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, सब कुछ मेरे लिए बना हुआ है, सब लोग मेरे द्वारा एंजॉय किए जाने के लिए हैं, सब मेरे कंट्रोल में हैं, मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर अहम, अहम भोगी, ये राक्षसी प्रवृत्ति। और इसके कारण उनको पावर चाहिए, उनको ये शक्तियाँ चाहिए। अब ये शक्तियाँ कई बार इतनी ज़्यादा दी जाती हैं, दे दी जाती हैं शिव जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, क्योंकि माया या अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने अपहृत कर लिया, वो भजनते अन्य देवता, देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। बट अंतवत्तु फलम तेषाम, भगवद गीता में बताया कि अगर देवताओं के पास जाएंगे, उनके द्वारा दिए गए फलों का अंत यहीं। क्यों? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मृत्यु सर्वस्य हरश्याम, डेथ आएगी, मैं सब कुछ लेके चला जाऊंगा, मांग लो कितना मांगना देवताओं से, कोई भी चीज काम नहीं आएगी। धन यौवन यू जाएंगे, जा विधि उड़त कपूर, ये धन यौवन ऐसे फुर होके निकल जाएंगे जैसे कपूर डिब्बी का अगर ढक्कन लूज रह जाए तो जब खोल के देखो 1 महीने बाद तो एक भी कपूर की चीज़ नहीं मिलती रखी हुई, उड़ जाएगा। ऐसी ये धन यौवन खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें इन मेंटलिटियों से बचना है, ऐसी मानसिकता से, ऐसी सोच से, ऐसी राक्षसी वृत्ति से बचना है। जैसे कि हिरण्यकशिपु है, रावण है, कंस है, दुर्योधन भी है, ये सब लोग मरने से डरते हैं, ये सब लोग मरने से बचने के उपाय ढूंढते हैं। चलो उपाय भी ढूंढ लो, हम भक्त लोग भी मरने से बचने के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन हमारे उपाय ढूंढने में और उनके उपाय ढूंढने में बहुत फर्क है। हमारा उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सिंपल हमारा उपाय है, ये मंत्र को चैंटिंग करें, इससे हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे, लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे इस मंत्र की। क्योंकि कृष्णा से भजे सही बरो चतुर। हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि हमने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा की भक्ति को अपना जीवन का आधार बनाया, इसलिए हम चतुर हैं। ये चतुरता, ये चतुराई, ये भक्तों में है। और राक्षसों की क्या चतुराई है? अब देख लो, मारना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरी ही मृत्यु होती है, अब मैं तुम्हें कैसे दे दूँ अमृत, तो जब मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास में जेब में 100 रुपये हैं, आपने 1000 रुपये मांग लिए, तो मैं कहाँ से दे दूँ भाई? 100 रुपये 100 रुपये ले लो। फिर उसका दिमाग देखो, चतुराई, हम चतुर हैं और वो भी चतुर हैं। हमारी चतुराई में उनकी चतुराई फर्क देखो कि फिर मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं यहाँ ना मर सकूँ, ऊपर ना मर सकूँ, नीचे ना मर सकूँ, अंदर ना मर सकूँ, बाहर ना मर सकूँ, नर से, दानव से, किन्नर से, देवताओं से, किसी से ना मर सकूँ, जो आपके द्वारा पैदा किया गया श्लोक में आया उसमें तमाम तरीके के वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी परेशान कि भैया ये मांग तो रहा है खटाखट वरदान, और मैं दूं तो मुसीबत और ना दूं तो ये ब्रह्मांड खत्म। ऐसे ऐसे काम ये लोग करते, राक्षस लोग। खुद को भी पेन, अपने आप हजारों 100 कितने लाख साल तपस्या करी, शरीर को कितना पेन हुआ होगा, पता नहीं कितने राक्षसों ने अपने शरीर के काट काट के शिव जी को ऑफर कर दिया। वरदान मिला तो शिव जी को ही मारने का तैयार, पार्वती के चक्कर में। तो पॉइंट ये कहने का यहाँ पे यह है कि ये मेंटलिटी कई बार हम लोगों को भी अटैक करती है कि मैं कैसे एंजॉयमेंट कर सकूँ, मैं कृष्णा कॉन्शियस में आ गया, ये अनर्थ है, ये हमारा पीछा करते रहते हैं। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया आदो श्रद्धा, शुरुआत में थोड़ा बहुत श्रद्धा है कि भाई ये भक्त लोग हैं, मंदिर जाते हैं, चलो मंदिर चल के देखते हैं। तथा साधु संगा, फिर हम लोग उनको एकदम से माला वाला भगवद गीता लेके बैठ जाते हैं, प्रभु आओ आओ वेरी नाइस, और प्रसाद वो खिला के माला वाला में उनका ध्यान लगवा के कीर्तन सब करा के तो वो साधु संग हो जाता। और फिर भजन क्रिया शुरू हो जाती है।
अब उसके बाद जो मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल चीज़ शुरू होती है, अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ये अनर्था का जो पीरियड है, कई बार तो कुछ लोगों के केस में 1 दिन, कुछ लोगों के केस में 3 दिन, किसी में 1 हफ्ता, किसी में 1 साल, किसी में 10 साल, किसी में 50 साल और किसी में हजारों जन्म। ये अनर्थ निवृत्ति का ऐसा मामला है। जैसे कि वहाँ, अब ये पिछले जन्म का भी है। अमेरिका के मंदिर में जहाँ मैं था, वहाँ पे एक दिन मैं सुबह मंगल आरती में पहुँचा तो एक भक्त धोती कुर्ता तिलक बढ़िया और माला में हाथ और बड़े ध्यान से हरे कृष्ण हरे, बड़ी नाइस, बड़ा। मैंने जाकर दंड प्रणाम किया, दंड प्रणाम करके, क्योंकि लोग विजिटर आते रहते हैं मंदिरों में, प्रभु जी आप कहाँ से, वेयर फ्रॉम यू आर, व्हाट्स योर नेम। मैंने माई नेम इज़ एंड्रू, और मैं, मेरे पिताजी की यहीं पे बॉयजी शहर में एक प्रिंटिंग प्रेस है, और आप ही की कोई लेडी हैं जिन्होंने मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस पे ये भगवद गीता दे दी थी, और फिर ये धोती कुर्ता दे दिया था, और ये मंत्र वगैरह बता दिया था। और मैंने वो 3 दिन में पूरी भगवद गीता पढ़ ली, और जो वो मंत्र था मैंने उसको याद कर लिया, और अब मैं यहाँ माला कर रहा हूँ, और माला में उनका श्री कृष्ण चैतन्य बिल्कुल क्लियर। हम लोग इंडिया में पैदा होकर उतना शुद्ध संस्कृत में नहीं बोल पाते, तब वो बोल रहा था, और हम लोग तो मंत्र का उच्चारण उतना क्लियर नहीं होता, इतना उसका था 3 दिन में। 3 दिन में तो मैंने उसको यही बताया, मैंने कहा यू आर सो फॉर्चुनेट, आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपने ये 3 दिन के अंदर इतना काम, इस काम में हजारों जन्म लग जाते हैं आदमी को माला तक में हाथ डालने में, हजारों जन्मों के बाद। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता का बीज साधारण चीज नहीं है, इसको पानी देना है। इसको पानी कैसे मिलेगा? भक्तों के संग में, भक्तों के संग में। और ये अनर्थ निवृत्ति बहुत तेजी से भी संभव है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, भगवान वासुदेव कृष्ण के चरणों में, भगवत चरणों में भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। अपने आप को जोड़ लो, एंगेज कर लो, भक्तों के साथ जुड़ जाओ। जनयति आशु वैराग्यम, एकदम से जल्दी से आशु, क्विकली वैराग्यम। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरे जीवन का आधार एकमात्र आपकी भक्ति है। जन्म और मृत्यु, बर्थ एंड डेथ, इन दोनों के बीच में, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, और उनके बीच में एक शब्द है सी, और सी फॉर चॉइस। हम जो चॉइसेस, हम जो निर्णय लेते हैं। जब मैं 1993 में इस्कॉन के मंदिर में वहाँ पहुँचा, अमेरिका में पीएचडी करने के लिए नासा के साथ, तो मैंने देखा वहाँ घर में अनंतपुर प्रभु का सेंटर है, अपने डाइनिंग रूम में वो ये सेंटर चलाते, माला, भगवान का नाम। 3 दिन के अंदर ये डिसीजन ले लिया कि ये मैं माला 16 करनी है। ये मेरी तारीफ की बात नहीं है, ये बात ये है कि ये प्रोसेस, ये जो रास्ता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, इतना पावरफुल। हमारे एक रिलेटिव, वो एक बार मेरे पास अमेरिका आए इंडिया से, तो मैंने उनको मंदिर में लेके गया, तो वो पहले दिन तो बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि वो ऐसे थे कि भाई ये दुर्गा की पूजा है, ये है शंकर भगवान जो जल चढ़ाना है, इस तरह का उनका माइंड था, जैसे भी वो रेज हुए थे। और रिश्तेदार क्या, मेरे सगे ब्रदर जीजा जी, सगे मेरी बहन के हस्बैंड, तो वो आए सब चीज़ उनको। तो 1-2 दिन तक उन्होंने देखा हमें कि सुबह को 4 बजे उठ के ये सब करके, मंगल आरती करके, फिर माला करके, फिर श्रृंगार आरती करके, घर में भगवान जी को भोग लगा के, और सब वो सब देखते रहे वो। और तीसरे दिन वो बोले कि तो भाई धोती कुर्ता है क्या एक्स्ट्रा? तो मैंने कहा है, तो धोती कुर्ता दे दी। कहले को माला वाला भी है? मैं हाँ, ये भी उसके अंदर में सब है, माला दे दी। फिर बोले ये जो ये क्या चीज़ है, ये जो छोटी सी, कि मैं गिनने के लिए 16 करनी होती है। अच्छा ठीक है, वो दे दी। और फिर
यार ये तिलक और लगा किसी तरह, मैं तिलक विलक मेरे से लगेगा नहीं, तिलक लगा दिया, तिलक लगाना सिखा भी दिया। अब उसकी उनकी हमने फ़ोटो खींच ली। हमने कहा साहब अब आप ऐसे हो और ऐसे ही रहना, बदलना नहीं, ये आपने अपने स्वरूप को पकड़ लिया। अब साहब उन्होंने माला शुरू कर दी। वो चंडीगढ़ में रहते थे, तो चंडीगढ़ के मंदिर में नंद महाराज जी का वहाँ पे सब है, तो हमने उनको फ़ोन करके कनेक्ट कर दिया। तो भक्त लोग फ़ोन करके आज जन्माष्टमी है, आज ये है, आज गौर पूर्णिमा है, तो लगा के उनको लगाए रखा साथ में। अब वो मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो मुश्किल से 7-8 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस, ये अपना इंडिविजुअल है, हर आदमी का इंडिविजुअल है अपना, हमारा निर्णय है, हमारा निर्णय है कि हमें ऐसे करना है, देर नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये माला मुझे कर। अब साहब एक बार मैं आया इंडिया, चंडीगढ़ में घर गया, तो सुबह की पूरी फुल आरती, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम, 4 बजे उठे, नहा धो के भगवान जी की फुल आरती घर के अंदर हुई, उनका घर दूर था मंदिर से। उसके बाद माला चली, उसके बाद में फिर तुलसी जी, ये सब सारी आरती वारती सब, श्रृंगार आरती सब कुछ हुए, भंगार का श्रृंगार हुआ, गौर निताई लेके चले गए। तो यहाँ से एक बार वृंदावन से पूरा श्रृंगार हुआ। श्रृंगार होने के बाद में सब चीज़, फिर श्रृंगार आरती में फिर प्रसाद वगैरह भोग लगा सब, फिर शाम को फिर तुलसी जी की आरती, फिर पूरी गौर आरती, सब कंप्लीट, एकदम फिक्स, वही धोती कुर्ता तिलक सारे काम। 6-7 साल के अंदर वो इतने फिक्स हो चुके थे कि जब वो दोबारा मेरे पास अमेरिका आए, तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं कहीं आसपास। बोले भैया मैं बहुत घूम चुका, ब्रह्मांड तक घूम चुका, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जी, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके मैं, क्योंकि प्रवचन वगैरह सुन के फिलॉसफी समझ के सब कुछ समझ चुके थे कि कोई फ़ायदा नहीं, घूमने फिरने से भटकने से कुछ नहीं रखा। मैंने यहाँ चलो गार्डन में, ये फव्वारा देखे चलो, ये झरना देखे चलो। बोले मुझे कोई मतलब नहीं इन झरनों से, ये झरने सब फंसाने के लिए हैं। झरना होगा फिर कोई म्यूजिक होगा तो क्या अपोजिट सेक्स होगा, बस काम फिनिश। तो साहब मेरे से बोले कि तुम इंडिया आ रहे हो ब्रजमंडल ये कार्तिक में, तो मैं ब्रजमंडल की परिक्रमा करना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब आपके हार्ट में छेद है, डॉक्टर ने आपको जवाब दे रखा, कह रहे कि आपकी गाड़ी किसी मिनट रुक जाएगी। और ब्रजमंडल परिक्रमा से जो मतलब तपस्याओं में, मतलब हिरण्यकशिपु भी तपस्वी है, लेकिन ब्रजमंडल की परिक्रमा भी मतलब हिरण्यकशिपु की टक्कर की है एक सेंस में। तो वो ब्रजमंडल की परिक्रमा में, अब ब्रजमंडल की परिक्रमा में मैं उसी साल राधानाथ महाराज की परिक्रमा भी यहीं आई हुई थी वृंदावन में। मैंने राधानाथ महाराज की परिक्रमा ज्वाइन की हुई थी, तो मैं उनसे वहाँ गोवर्धन पूजा के दिन मिलने के लिए वहीं पहुँचा, जहाँ भी परिक्रमा उस वक्त में जगह आदमी। तो जब मैं मिलने के लिए पहुँचा तो एक अजीब ही कि एक काम करेगा मेरा, मैंने क्या बोलो कि ये जो अटैची तेरी बहन ने मुझे दे दी, ये बगैर का बोझ, आदमी को क्या चाहिए, वो करोड़पति लोग हैं, मतलब पैसे में बोझ, तो ये क्या सब कपड़े वपड़े, एक दो जोड़ी धोती कुर्ते का काम है ज़िंदगी में, और ये इतनी बड़ी अटैची मुझे दे रखी, इसे कहीं ले जा यार। मैंने कहा ठीक है चलो मैं ले जाऊंगा। उसके बाद में बोले कि तेरे पास 10 रुपये हैं क्या? और 10 रुपये भी नहीं उनके पास। मैंने कहा आपके पास 10 रुपये भी नहीं है? बोले भाई मैं यहाँ क्या कहाँ क्या करता, मैंने किसी को दे दिए अपने पैसे, उनके पास रखे हुए, जबकि जरूरत नहीं लेता हूँ। उसके बाद जब प्रसाद हम लोगों ने खाया तो मैं दूसरी तरफ से गया, तो मेरी चप्पल उठा के हाथ में लेके आ रहे मेरे जीजा जी दामाद। तो वो चप्पल इतने हम्बल हो चुके। और उसके बाद में मैं उनसे मिला, सी ऑफ हुआ, चला गया। और मुझे पता लगा कि एक दिन मॉर्निंग में वो सुबह उठे और पेट कुछ गड़बड़ हुआ, तो 1-2 बार स्नान कर लिया, निमोनिया हो गया। और निमोनिया हुआ तो परिक्रमा के अंदर ही उनको एकदम से वो गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास आ रहे थे वृंदावन की तरफ। तो प्रभु जी एक उनके साथ थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब बाद में मेरी बात हुई तो क्या है, माला के अंदर हाथ है और गाड़ी में बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चले, अब आप ये बताओ 7-8 साल के अंदर ही इतनी प्रगति, इतनी उन्नति। भगवत ब्रजमंडल की परिक्रमा, कार्तिक का महीना, परिवार से दूर, घर वाला कोई साथ में नहीं, ले दे के एक मैं था, मैं भी अलग परिक्रमा में था।
कोई पैसा जेब में नहीं, कोई कपड़े साथ नहीं, शरीर छोड़ के माला करते हुए। कौन कहेगा, कौन कहेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में जान नहीं है? कौन कहेगा, कौन कहेगा? आंखों देखी बात है, अपने घर की ही बात है। और पता नहीं कितने हजारों भक्त यहाँ वृंदावन में इस तरह से सदगति को प्राप्त हो चुके हैं। ये जो कृष्णा भक्ति है, ये 99.9999% लोगों के अंदर बैठी हुई है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबहु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित कर लो उदय। नित्य सिद्ध हमारे हार्ट में, हृदय में ये कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भावना अमृत का रस हमारे हृदय में भरा हुआ है। श्रवण आदि शुद्ध चित, शुद्ध चित होना चाहिए, ऑफेंसलेस। शुद्ध चित का मतलब ऑफेंसलेस। ऑफेंसलेस का मतलब हम किसी भक्त के बारे में, उसके अवगुणों के बारे में बात नहीं करते। क्यों? ऐसा नहीं कि उस आदमी में अवगुण नहीं है, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वही अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे इमीडिएटली और उसके रिलीव हो जाएंगे। अवगुण के बारे में हम बात नहीं करते किसी के भी। हम ऐसे देखते हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियस का प्रोसेस जन्म जन्मांतर का है, अनर्थ निवृत्ति का है। माया से हमारी लड़ाई है। दुश्मन साधारण नहीं है। दुश्मन भी मत कहो, माया भी भगवान की, योग माया महामाया सब भगवान की ही रचना है, तो दुश्मन नहीं। लेकिन हमारा उनसे जो है वो कंट्राडिक्शन है, एक मतलब विरोधाभास है। क्यों? वही महामाया देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्या, ये देवी दुर्गा महामाया गुणमयी, रजोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इससे भरी हुई। मम माया, ये मेरी माया है, दुरत्या, बहुत कठिन, पार नहीं पा पाओगे इसका। गौरंगा बोली तो है भजी लो संसारा सुख है, संसार का सुख ये माया। माँ में भी है प्रबद्धन्ते, लेकिन जिन्होंने मेरी शरण ले ली ते शाम ताम, उनको ये माया टच नहीं करती। जो मेरी शरण में आ गए, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आने का मतलब है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, हर वक्त मेरा ध्यान करो, हर चीज़ को मुझसे जोड़ दो। जैसे एक बार गणपति स्वामी महाराज वो डेनवर के हैं, वो आए हुए थे, तो हम लोग क्या कहते हैं गौर पूर्णिमा का दिन था, हरिनाम पे निकले। तो हरिनाम पे जब निकले तो वो बॉयज स्टेट यूनिवर्सिटी का जो मैस्कट, मतलब वो कहते हैं लोगो टाइप की चीज़, वो घोड़ा एक ऐसे, तो महाराज ने घोड़े को देख कर कहा है ग्रीवा। तो है तो वो उनका अपने हिसाब से, लेकिन महाराज ने उनके अंदर भी है ग्रीवा का, भगवान का जो घोड़े का अवतार है अश्व का, वो देखा। तो जैसे प्रभुपाद जी एक बार डेट्रॉइट में वॉक कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी का तो स्टाइल ये लगता है ना, माला है ऊपर, टोटली कनेक्टेड। और जब वो चल रहे वॉक करते तभी देखा दूर एक एशियन पेंट नाम की कंपनी का उनका लोगो, उनका वो है लोगो, तो पूरा ब्रह्मांड का अंडा है, मतलब पृथ्वी का, और उसके ऊपर पेंट ऊपर से बिखरा हुआ है, तो पूरी अर्थ कवर होती जा रही है। तो वो उस पर लिखा हुआ था कि वी वांट टू कवर द होल अर्थ। तो प्रभुपाद जी ने कहा यही हमारे इस्कॉन का मिशन है। एक एक गली में, एक एक गांव में, एक एक घर में ये भगवान कृष्ण का नाम पहुंचाना है। एशियन पेंट वाले पहुंचाते रहेंगे जो पहुंचाना है, लेकिन हमारा ये गोल, हम गली गली नगर आदि, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के सेनानी हैं, सेनापति शिला प्रभुपाद हैं, और हमारा ज्ञा गुरु होइए तारो ही देश, और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पे जो हिरण्यकशिपु का प्लान है, हम लोग इससे बहुत दूर हैं। हमारी लाइफ का ये गोल नहीं है। हमारी लाइफ का गोल भगवत भक्ति है। कोई अपराध शून्य हो, लो कृष्ण नाम। अपराध के शून्य हो के नामाभास, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, ये 3 स्टेजेस हैं। इससे हमें निकलते हुए शुद्ध नाम तक पहुंचना है। ये नाम, ये हरे कृष्णा मंत्र का जप और जपमाला के ऊपर ही हमें भगवत धाम को लेके जाएगा। सबसे अगर कोई पूछे कि मुझे बता दो मैं कैसे जीऊँ,
तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ऐसे ध्यान रखो कि फालतू की अनर्गल चीज़ें ना खाएं। थोड़ा बहुत मॉर्निंग में उठ के वॉक, योगा हल्का फुल्का कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, हेल्थ हो गई सही। उसके बाद में भक्तों के संग में सेवा में लगे, अपनी 16 माला फिक्स कर लें, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद में हर चीज़ आती चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये भगवत कथा को विराम दूंगा। आज श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है और उनकी जो अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत जो उनकी जो 64 गोस्वामी की जो समाधि है राधा दामोदर मंदिर में, उनमें से ये एक हैं। और इनके बारे में ये कि इनके 4 जनरेशन से जनरेशन नित्यानंद जी के ये अनुयायी, फॉलोवर, भक्त, डिवोटी हैं। और समहाउ मेरा लिंक ये भी भगवान की एक वो है कि ये आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस लिंक, मतलब ये लिंक खुल नहीं रहा है। तो लेकिन फिर भी जितना मुझे याद है मैं उस पर से बताने की कोशिश करूँगा। तो ये भगवान की लीलाओं में रहते थे और इनके परिवार में इनके फादर, उनके फादर, ये सब लोग जो हैं वो भगवान के अनन्य भक्त। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का मेन ये था कि ये भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनके गुणगान में, उनके लीलाओं के ध्यान में हमेशा मग्न रहते थे। और अब जो वहाँ की लोकेशन है, गांव वगैरह, वो मेरे पास इसमें थे, लेकिन ये लिंक अभी खुल नहीं रहा है। तो अच्छा खुल गया, चलो ये भी भगवान की कृपा है कि खुल गया। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो हैं उनके बारे में बताया कि इनका जो ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर हैं ये ग्वाले थे ब्रज में। तो ये ब्रज में भगवान कृष्ण की लीला में भी थे। और अब ये जो है वहाँ पे मायापुर के वेस्ट बंगाल के एरिया में वैद्य फैमिली में इनके फादर का नाम था सदाशिव। ये गौर गणदेश दीपिका में बताया सदाशिव के ये पुत्र थे। और ये जो है 12 जो गोपाल हैं भगवान कृष्ण के एसोसिएट, मतलब भगवान की बाल लीलाओं में जो 12 गोपाल हैं, उनमें से ये 11वें नंबर के। खैर सॉरी अबाउट दैट, मतलब मैं इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट, मतलब मैं बहुत वेल वर्स नहीं हूँ इन पास्ट टाइम्स में इनके, लेकिन जो मैंने यहाँ पढ़ा वही मैं बता रहा हूँ। और जो सदाशिव कविराज जो हैं वो पुरुषोत्तम दास के ठाकुर के फादर थे, सदाशिव कविराज। और हमेशा वो नित्यानंद जी की चरणों में उनका ध्यान था, पुरुषोत्तम दास जी का। और मैंने जैसे कि बताया भगवान कृष्णा के पास टाइम, भगवान कृष्णा की लीलाओं का हमेशा गुणगान करते रहते थे। और इनका एक पुत्र हुआ पुरुषोत्तम दास ठाकुर का, उनका नाम था कनु ठाकुर। और कनु ठाकुर जो है वो भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहे। और सदाशिव कविराज जो कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर के फादर हैं, वो बहुत मतलब भाग्यशाली उनको बताया गया कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसा पुत्र उनके पास था। और इसके बाद में है कि 4 जनरेशन्स फैमिली ऑफ पुरुषोत्तम दास तो पूरी तरीके से भगवान के डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं, जो कमसरी सेन, फिर सदाशिव कविराज, फिर पुरुषोत्तम दास ठाकुर, फिर कनु ठाकुर। ये 4 जनरेशन है। कनु ठाकुर के फादर पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर के फादर सदाशिव दास, और सदाशिव दास के फादर कमसरी सेन। ये 4 जनरेशन है। और गौर गणदेश दीपिका में कंसारी सेन को रत्नावली सखी और सदाशिव कविराज जो कि उनके पुत्र चंद्रावली। तो ये उनकी इटर्नल पोजीशन थी भगवान की सेवा में। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर की वाइफ का नाम था जानवा देवी। और वो बहुत जल्दी उनकी देहांत हो गया। तो उनका ये कनु ठाकुर बच्चा छोटा ही था। और नित्यानंद प्रभु ने उनकी वाइफ ने, जानवा देवी ने कनु को अडॉप्ट किया, उनको पाला, अपने साथ रखा, वृंदावन लाई। और ये कि कुछ लोग कहते हैं कि
वो वन ऑफ द 12 गोपाल, मतलब जो भगवान के 12 गोपाल बाल जो फ्रेंड्स हैं उसमें से एक हैं वो। और अब एक बात, जो कनु ठाकुर वृंदावन में जब थे तो जो कीर्तन में ये एक लीला है उनकी, मतलब पुरुषोत्तम दास ठाकुर के जो पुत्र हैं कनु ठाकुर, तो जब वो एक बार वृंदावन में थे कनु ठाकुर, तो वो कीर्तन में डांस कर रहे थे और उनका जो उन्होंने एंकल बैल, मतलब जो पायल वायल टाइप कुछ पहन रखा था, तो उसका एक घुंघरू जो है वो गिर गया और उन्होंने तब ये वाव ली कि भाई जहाँ भी कहीं वो मेरा एंकल बैल मिलेगा मैं वहीं पे रहूँगा। और जब ये मिला, कहाँ मिला? बोध खाना जैसोर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं पे उन्होंने अपना घर को बसाया। और कुछ लोगों की राय में मध्वाचार्य माधव चट्टोपाध्याय जीरत के हुगली में, वो नित्यानंद प्रभु की डॉटर के हस्बैंड, गंगा देवी के हस्बैंड है, वो पुरुषोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल थे। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में कहा, द डीटीज जो है उनकी थी वो बेसिकली ये लीलाएं हैं पूरी की पूरे परिवार की परंपरा में। सबसे पहले कमासेन और उसके बाद में फिर ये सदाशिव, फिर पुरुषोत्तम दास ठाकुर, फिर कनु ठाकुर, ये पूरा का पूरा परिवार। पहले यही होता था कि पूरा परिवार एक परंपरा में इस तरीके से, क्योंकि भक्ति में चैतन्य महाप्रभु ने ज़्यादातर लीलाएं मायापुर में और फिर जगन्नाथपुरी में, ज़्यादातर उनकी लीलाएं ऐसी थी। बचपन की मायापुर के में थी और बाद की जो है वो जगन्नाथपुरी में थी। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ जो भक्ति काल का जो आंदोलन शुरू किया चैतन्य महाप्रभु ने करीब 525 साल पहले, तो वो आज, क्योंकि उन्होंने जब ये कहा कि गली गली नगराती, सारी दुनिया के गांव और गलियों में मेरा नाम होगा, तो एक कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी, प्रिसेप्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लाइफ के बारे में। वो किताब दुनिया की लाइब्रेरी में भेजी, तो वो लाइब्रेरी में, कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में भी वो लाइब्रेरी में किताब गई और वहाँ पे एक इंडोलॉजिस्ट थे जो इंडिया के कल्चर फिलॉसफी के बारे में इंटरेस्टेड थे बहुत। तो पॉइंट कहने का ये है कि उनको, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरी दुनिया में वो किताब भेजी और किस तरीके से, मतलब क्या शुरुआत देखिए कैसे, कि वहाँ उन्होंने किताब उठाई, भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने आए, बोले भारत तो पूरा देश गुलाम है, अंग्रेजों का राज है, आप कहते हैं इस किताब में कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पूरी दुनिया में उनका नाम होगा, कैसे हो सकता है ऐसा? भारत के पास तो खाने की रोटी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा है, राधा रानी के मूड में उनका अवतार हुआ, युग धर्म की स्थापना के लिए वो आए हैं। अब जब उन्होंने ये कहा है तो ये होगा, उनका सेनापति क्या पता पैदा हो चुका हो। तो यही बात प्रभुपाद जी 1896 में जन्म हो चुका था और फिर उनकी प्रभुपाद जी की अपनी बचपन की लीलाएं हुई। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने गृहस्थाश्रम और सब लेके फिर निकलते हुए, जो अपने गुरु का आदेश था कि पूरी दुनिया में भगवान के नाम को ले जाना है, तो उन्होंने शुरू किया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग आज इस्कॉन में इतने सुरक्षित हैं, कम से कम जो मायावाद का जो राक्षस हमें खाने को बैठा हुआ है, हम उसे प्रोटेक्टेड हैं, बचे हुए हैं। उधर जो और तमाम एलिमेंट्स, साकी बेकी, आउल बाउल, ये सब जो घटाकाश पटाकाश, ये तमाम जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, इन सब को भक्ति विनोद ठाकुर ने और उसके बाद में उनके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। उनको छोड़ा ही नहीं, कहीं भी जगह ही नहीं छोड़ी उनके लिए। और सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करके मठ, 64 मठों की स्थापना की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ में। और उसके बाद में प्रभुपाद जी ने दोबारा से ये चीज़ रिजन्युएट की पूरे विश्व में प्रचार करके। तो आज अगर जब मैं 1993 की बात करूं तो ऑलमोस्ट 28 साल पुरानी बात है। तो 28 साल पहले जब मैं इंडिया आता था या इंडिया में था, तो तब के इंडिया में और आज के इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि हर शहर के अंदर 2-2, 4-4, 6-6, 10 मंदिर, हर बड़े शहर में 10-10 मंदिर। बम्बई के अंदर करीब 32 नाम हटे,
दुनिया भर के गोविंदास हैं। दिल्ली के अंदर 10-12 तो बड़े मंदिर हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने नाम हट हैं। तो ये सब आज जो इस्कॉन के आप जैसे डेडिकेटेड, बिल्कुल डिटरमिन्ड भक्त हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये हम उनका आखिरी जन्म है, यहाँ सेवा करेंगे, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ सेवा करेंगे, जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएंगे। जिन लोगों ने, वो लोग आज सेल्फलेसली अपने सुख, अपने आराम, सब चीज़ों को छोड़ के, भगवा कपड़े पहन के या अपने जो भी आश्रम में रह के तरह तरह से सेवा के नए नए प्लान निकाल के सारे भक्त लोग सड़कों पे धूप में जगह जगह किताबें बांट रहे। वंदन है, चरण वंदन है ऐसे भक्तों का, ऐसे भक्तों की कृपा, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन, संघ बड़ा दुर्लभ है। आज इस्कॉन की इतनी बड़ी पोजीशन, इतनी बड़ी तरक्की का एक ही कारण है कि सब लोग मिलके प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। पुस्तकें आधार हैं। हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कहते जो शास्त्र सम्मत ना हो, हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करते जो भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने नहीं व्याख्या की हो। हम सिर्फ रिपीट करते हैं जो उन्होंने बताया, उसी बात को दोबारा दोहरा देते हैं। हम लोग उनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें आधार हैं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो भी कुछ साधन हमें मिला, ये शरीर, ये जॉब, ये पत्नी, ये बच्चे, ये माँ बाप, ये देश, ये वृंदावन, ये इस्कॉन, ये जो भी कुछ हमें मिला, इस सब को यूज़ करना है योजिता। तो ये जो हम करने से क्या होगा कि प्रीचिंग इज द एसेंस। अब हम लोगों ने अपना जन्म सार्थक किया, लेकिन कंप्लीट काम नहीं हुआ। कर परोपकार, जब तक दूसरे को हम नहीं बताएंगे हमारा जन्म सफल नहीं होगा। इसलिए ये प्रीचिंग जो है, ये एक तरीके के जैसे बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ, फिर बहुत बढ़िया प्रसाद खाया, और अब चारपाई कहाँ है? नो। बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ, बहुत बढ़िया प्रसाद खाया, और अब बताओ क्या करना है प्रभुपाद जी की सेवा में? कहाँ जाना है, कहाँ कीर्तन करना है, कहाँ पुस्तक वितरण करना है? उस प्रसाद से, उस भक्तों के संग से ताकत लेनी है, अब ताकत लेके आगे बढ़ना है कि अब कौन से मिशन में कहाँ। और ये भी जरूरी नहीं कि सब लोग सड़कों पे ही जाएं। जा रहे देखो तारे को, ग्रह ठाको बने ठाको, सदा हरि बोले ठाको। भक्ति ठाकुर ने, घर में रहो, वानप्रस्थ में रहो, ग्रह ठाको बने ठाको, सदा हरि, हमेशा भगवान का नाम। आप ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, अब तो भक्तों की एक पूरा हुजूम है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठोगे, निश्चित ही आपको भक्त मिलेंगे किताब बांटते हुए। आप प्लेन में बैठ जाओ, प्लेन में भक्त धोती कुर्ते में बैठे मिलेंगे। आप रेलवे स्टेशन चले जाओ दिल्ली के, वहाँ भक्त आप किताब बांटते मिलेंगे। इतना एंथुसियाज्म। एक्चुअली जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। जात से हुआ मृत्यु, जो पैदा हुआ वो मरेगा, लेकिन यहाँ जितने आए कोई बच के नहीं जाएगा युद्ध क्षेत्र में, लेकिन तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति श्रील प्रभुपाद जी, वो अपना काम कर रहे हैं। वो ये काम होके रहेगा। पूरे विश्व के हर गांव में ये भगवान का नाम पहुंचेगा। करोड़ों करोड़ों किताबें छप के बराबर बढ़ती जा रही हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हम अगर उसमें हाथ लगा देंगे तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। हमारे अपने लिए, अपने जन्म को सार्थक करने के लिए प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हमें पार्टिसिपेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। जीवन का यही उद्देश्य है। इससे ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि कृष्णा जैसे बजे से ही बड़ो चतुर, यही सबसे बड़ी खूबी है इस मूवमेंट में। कई लोग बड़े बड़े देखने में आए, मिलने में आए कि शराब की लत है, 20-20 साल से घर के पैसे बर्तन सब बेच के शराब पी ली, जुआ खेलने के आते हैं। लेकिन किसी तरह कहीं भक्तों का संग मिला, भक्तों ने कहा कि चलो आप जो कर रहे हो करते रहो। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस का मूवमेंट प्रभुपाद जी ने बताया कैसा है मालूम है? कि आप सड़क पर चल रहे हैं, एक आम आदमी है,
आपको कुछ नहीं पता क्या दुनिया में है, और आपको कहा यहाँ आइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सीट है इस पर बैठ जाइए। अब कह भैया मैं तो कभी लॉ के स्कूल के सामने से भी निकला और मुझे जज बना दिया आपने, मैंने तो कभी किताब लॉ की पढ़ी नहीं, देखी नहीं, और आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। कहले कोई चिंता की बात नहीं है, सीट पहले पकड़ो, बाद में किताबें पढ़ते रहना। यह कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है कि पहले तुम मुक्त हो गए, सब भंडों से मुक्त हो गए, और उसके बाद में ठीक है अभी अनर्थिवृत्ति चल रही है, माला चल रही है, ठीक है, आ जाएगा लॉ भी, आ जाएगी पूर्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति आ जाएगी। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सत्ववृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह रखना है, बिल्कुल डाउन नहीं होना। कोई भी ये ना सोचे कि अरे मैं कहाँ फंस गया, मेरा तो कुछ बना ही नहीं, कहाँ मेरे पैर में दर्द रहने लगा, मेरे सर में ये फोड़ा निकल आया, मैं माला जब से करनी शुरू करी ये फोड़ा ही आ गया, ये माला की वैसी वो माला छोड़ दो, ऐसा कोई ना सोचे, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। भगवान उसको तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाद एवात्म कृतम विपाकम हृदभाग बपुर्विधान नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे से दाय भाग। ये जो मुक्ति है, जन्म मन के चक्र से छुटकारा है, सेवा मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब काम बंद नहीं है, मुक्ति का मतलब स्वरूपेण अवस्थिति, हम अपने स्वरूप में आ जाएं। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप हरे नित्य कृष्णदास। हम वो भगवान के अनंत काल से हम भक्त हैं, हम भूल गए हैं, कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। इस कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए ये कृष्णा कॉन्शियस का मूवमेंट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर किसी का कोई प्रश्न है पूछ भी सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।